प्रणाम। वंदे मातरम। जय श्री श्याम। मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट बधवाना चरखी दादरी हरियाणा। तो चलिए आज दो बातों का निष्कर्ष निकालते हैं। या तो रोगी कमजोर है या फिर रोगी की क्षमता कमजोर है। यदि इन दो बातों का फर्क यदि रोगी समझ जाता है कि हमसे रोग कमजोर है या रोगी कमजोर है, ये दो चीजें, यदि आपने रोग को ताकतवर बना दिया तो रोगी खुद कमजोर हो जाएगा। यदि आपने अपने आप को कमजोर समझना बंद कर दिया तो रोग अपने आप हार जाएगा। ये बहुत बड़ी मानसिकता बता रहे हैं आपको। तो जितना भी जो भी कोई रोग हमारे शरीर में आता है, जैसा कि सपोज करो हमारे सिर में ही दर्द होना शुरू हो गया और हर टाइम हर सेकंड हम उसी को अनुभव करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से उसमें उलझ के बैठ जाएंगे कि मेरा सर का दर्द बहुत बड़ा एक जंजाल बन जाएगा कि वो पता नहीं कब ठीक होगा। और है वो सामान्य सा, जो कि एक नॉर्मल दवा से भी शायद ठीक हो सकता था, लेकिन 24 घंटे उसी में सोचना, उसी में रहना और वो एक मानसिकता में बस जाना। कोई भी रोग कब परेशान ज़्यादा करता है, जब वो मानसिकता में सेट हो जाता है कि ये रोग तो मुझे बहुत ज़्यादा है। जैसे अब बात करते हैं कैंसर के लिए। कैंसर में रोगी क्या सोचता है कि मुझे जैसे यहाँ पे कैंसर है किसी को, और वो कैंसर का दर्द बहुत तीव्र है, उस तेज दर्द से परेशान होके अब रोगी ने क्या किया, कहीं से भी सपोज इलाज शुरू किया अपना। अब इलाज के चलते चलते उसको कहीं पे लगा कि मुझे आराम मिल गया। कुछ महीनों के बाद की बात बताते हैं आपको। कुछ ही महीनों के बाद यदि आपको लगता है कि मुझे घुटने में दर्द आ गया, तो रोगी अकस्मात क्या सोचेगा कि कहीं ये जो तकलीफ थी वो घुटने तक तो नहीं पहुंच गई, कहीं यहाँ पे भी तो कैंसर मुझे नहीं हो गया। तो ये एक छोटा सा उदाहरण था आपके लिए कि छोटा छोटा जो संकेत है उसको बीमारियों से रिलेट ना करें। जागरूकता जरूरी है, लेकिन उस बीमारी में 24 घंटे फंस जाना ये बेवकूफ़ी है। तो सभी से हम कहना यही चाहते हैं कि जो भी रोग आता है शरीर में, उस रोग को 24 घंटे दिमाग में ना रखें, नहीं तो बहुत बड़ा उसका गलत इफेक्ट आता है और रोगी ना चाह के भी। एक हम और उदाहरण आपको देना चाहते हैं। कई बार रोगी को पेन होता है, सुबह चेस्ट पेन शुरू हो गया और उसने यदि उस पेन को जो सामान्य था, उस पेन को यदि उसने सोच लिया कहीं हार्ट की समस्या तो मुझे नहीं है, तो वो धीरे धीरे सोते जागते उठते बैठते हमेशा, और एक दो इंसिडेंट्स यदि उसने ऐसे देख लिए कि हार्ट से एक्सपायर हो गए लोग, तो वो अपने आप को हार्ट पेशेंट अनुभव करना शुरू कर देगा और ना चाह के भी वो हार्ट का रोगी बन जाता है देखते देखते। तो ये कुछ उदाहरण जो हम डेली रूटीन में देखते हैं वो आपसे साझा किया है कि रोगों के अंदर ना घुस के बैठे 24 घंटे, फ्री जिंदगी जिए, प्रकृति के टच में जिंदगी जिए कि मुझे जो प्रकृति जो खुशी देगी, जो एनवायरनमेंट जो खुशी देगा, उसको जी भर के जिए। तो फिर आप महसूस करेंगे कि रोग जो शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, या जो भी कोई दुविधाएं हैं जिनसे आप पजल्ड होके गिर के बैठ गए और सोचा कि बस अब तो जिंदगी खत्म बराबर है, ऐसा सोचना समझना, यदि आपने प्रकृति को जान लिया तो प्रकृति आपको आनंद से भर देगी और आपकी जिंदगी में एक स्फूर्ति आएगी, एक आनंद आएगा, एक उत्साह रहेगा, हमेशा एक जोश रहेगा कि मुझे जीना है, कुछ करना है अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। तो ये जज्बा आप फिर से जागृत करें और जो भी कोई रोग है, कैंसर, किडनी, हार्ट ब्लॉक, शुगर, दर्द, उनमें घिर के ना बैठें। अपने आप को ये ना सोचें कि बस अब तो ये बहुत ही दुर्लभ हो गया, बहुत असाध्य हो गया, या संस्थान में आए और हारे ना, तो फिर देखना रोग कैसे हार मानता है आपसे और आपकी ताकत के आगे रोग हार जाएगा। अन्य किसी भी जानकारी के लिए संस्थान के नंबरों पे नीचे दिए गए हैं, उन पे आप संपर्क करें। कोई भी रोग से कभी भी किसी भी कष्ट से ना घबराएं रोगी, यहाँ एक बार अवश्य संपर्क करें। मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट बधवाना, चरखी दादरी हरियाणा। वंदे मातरम। जय गौ माता।